मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग थॉरोली वर्क कर रहे हैं। तो देखिए इसमें था क्या कि हमारे पास कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशंस हो रहे थे, जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया गया। तो कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, टाइम के शॉर्टेज के रीजन से हमने उसे जल्दी कवर कर दिया था, लेकिन हम आज इसको पिक करेंगे अच्छे से। जैसे आपके पास कोई स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन रहा, आपके पास स्पेसिफिकली कोई डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन रहा, आपके पास अगर कोई डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन रहा, तो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में बेटा जैसे आपको दिया गया x equals to 3t 4t cube plus 3t square minus 3t plus 9, ये इतना दिया गया आपको और आपसे कहा गया कि फाइंड average velocity between 3 to 5 सेकंड, 3 सेकंड to 5 सेकंड, 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा अदिति। फिर उसके बाद आपको ये फर्स्ट पार्ट दिया गया, सेकंड पार्ट में आपको कहा गया कि instant velocity at t equals to 3 सेकंड या t equals to 2 सेकंड हमें निकालना है। ठीक है, फिर आपको दिया गया एक्सीलरेशन at t equals to 2 सेकंड। तो जब आप इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, देखिए कैसे चीजें आपको मिलेंगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द बच गया, एक मिनट बेटा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 3 सेकंड, 3 से 5 सेकंड के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखिए यहाँ पर जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्रॉपर फंडामेंटल होता है। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी के लिए के लिए आपके पास फंडामेंटल होता है। आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप सीधे सीधे फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन। तो देखिए बेटा इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा देखिए 3 से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो 3 से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 9। तो बेटा एक बार x की वैल्यू क्या रखो 3 सेकंड और एक बार क्या रखो 5 सेकंड। 3 सेकंड एंड 5 सेकंड जब आप रखोगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकंड, तो यहाँ पर रखेंगे तो 4 into 3 क्यूब प्लस 3 into 2 3 स्क्वायर माइनस 3 into 3 प्लस 9। तो बेटा 3 3 जा 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 into 4 कितना हो गया 108 प्लस यहाँ पे कितना मिला 3 3 जा 9 3 जा 27 कितना हो गया बेटा ये 135 मीटर। बेटा ये 3 सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, क्या मिल गया 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मिल गया। और फिर उसके बाद आप 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालिए। जब आप 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए बेटा जो ये फंक्शन दिया गया है इसी में t की प्लेस पर अब की बार क्या कर देंगे 5 रख दीजिए। तो जब आप 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4 into 5 क्यूब प्लस 3 into 5 स्क्वायर माइनस 3 into 5 प्लस 9, ये हो जाएगा बेटा 500। कैसे 5 5 जा 25 5 जा 125 125 4 जा 500 प्लस 5 5 जा 25 into 3 75 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 9 सॉल्व करो 584 माइनस 15 कितना आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9, यहाँ पर मिल जाएगा 6, 14 माइनस 5 9 7 माइनस 1 6 और ये हो जाएगा 5 569 सीधे सीधे आपको ये मिल गया इतना मीटर। तो देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो आ गया कि कितने से कितने पे डिस्प्लेस हुआ 135 से 569 तक डिस्प्लेस हुआ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट चलिए वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। देखो जब ऐसा कोई टाइम इंटरवल आपको दिया गया होगा जैसे यहाँ पर दिया गया 3 सेकंड से 5 सेकंड का ऐसा कोई टाइम इंटरवल दिया गया होगा तो v एवरेज की वैल्यू कितनी होगी आपके लिए, v एवरेज हो जाएगा 569 माइनस 135। सॉल्व करिए बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 434 मीटर, 434 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये क्या हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब बेटा v एवरेज निकाल लीजिए, v एवरेज निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 434 मीटर अपॉन टोटल टाइम 5 सेकंड माइनस 3 सेकंड, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, तो 434 अपॉन 2 कितना हो गया बेटा ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 7 जा मीटर पर सेकंड, 217 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पर सीधे सीधे रिजल्ट आ गया। 217 मीटर यहाँ पर सीधे सीधे आपका रिजल्ट आ गया। जल्दी से इसे नोट करिए। तो हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं जिसमें हमें इंस्टेंट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे निकालना है। 2 सेकंड पे इंस्टेंट वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। जल्दी से नोट करिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
क्या है, इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो बेटा, इंस्टेंट वेलोसिटी, क्विक वेलोसिटी, इसका जो फंडामेंटल होता है, क्या करना होता है, आप डिफरेंशिएट करते हो बस, और कुछ भी नहीं। तो चलिए देखते हैं फंक्शन क्या है। x इक्वल्स टू 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 9, 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 9। आप इसे सॉल्व करिए। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने का प्रोसीजर होता है कि डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए करते हैं। तो यहां पर करेंगे dx by dt, dx by dt। तो जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, ध्यान दीजिए, यहां पर हो जाएगा 4 into t क्यूब है, तो ये हो जाएगा 4 तो बाहर आ जाएगा, t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने कल बताया था x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। यानी जो पावर होगी वो पहले आएगी प्लस पावर एक रिड्यूस भी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 4 into 3 t रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, 4 into 3 t raised to power 3 minus 1 plus 3 into 2 t raised to power 2 minus 1 minus 3 t raised to power 0 और plus 0। बस हुआ क्या, सबकी पावर को एक एक कम करते गए और एक एक कम करने के साथ साथ हम उसकी पावर को मल्टीप्लाई में भी लेकर के आते गए। बस डिफरेंशिएशन के लिए इस फार्मूले का हमने एप्लीकेशन किया। बेटा कुलदीप, कौन सा सेक्शन मिला आपको? हाँ बेटा, बायो लिया है क्या आपने? अरे एकदम पगले हो यार तुम तो यार, बायो ले लिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जहां भी है बहुत बढ़िया है। हाँ तो देखिए यहाँ पे ये इतना सा पार्ट हो गया, d by dx of x raised to power n। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12 t स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6t माइनस t। बेटा ये आपको वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया। क्या मिल गया आपको, ये वेलोसिटी का एक फंक्शन मिल गया। लेकिन वेलोसिटी के फंक्शन में देखिए, वेलोसिटी का जो फंक्शन मिला डिफरेंशिएशन करने पर, हमने आपको डिफरेंशिएशन का प्रोसेस बताया है। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन का प्रोसेस समझ में नहीं आया है वो इसको एक बार प्रीवियस क्लास में जाकर के रिकॉर्डिंग सेक्शन में देख लेंगे, ठीक है, या तो फिर मैं फिर से बता दूंगा, दैट इज नॉट अ बिग इशू। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, होता कुछ नहीं है, बस जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो पहले अलग हो जाता है, और जैसे यहाँ पर t क्यूब दिया गया, t क्यूब को x रेज़ टू पावर n की प्लेस पर रख दो। जब आप इसे x रेज़ टू पावर n की प्लेस पर रखते हो तो यहाँ पर ये हो जाता है n पहले आता है, x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो वैसे ही t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 into t रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 और t का डिफरेंशिएशन t की पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर v इक्वल्स टू 12t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 3। अब देखो ये तो एक फंक्शन है, वैल्यू कैसे निकालोगे, कितने पे निकालनी है वैल्यू, 2 सेकंड पे। तो बस जहां जहां पर t है, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, 12 into 2 square plus 6 into 2 minus 3। जहां जहां पर ये है वहां वहां पर 2 रख दो t की जगह पे। तो 12 4 से 48 plus 12 minus 3, 60 minus 3 equals हो जाएगा 57, 60 minus 3 equals to 57 हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये इतना सा पार्ट दिया गया। अब उसके बाद चलिए लास्ट पार्ट हम लोग पिक करते हैं जिसमें कहा जा रहा है एक्सेलरेशन एट
t equals to 2 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन में आपको वेलोसिटी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। एक्सीलरेशन में वेलोसिटी के फंक्शन को, तो वेलोसिटी का फंक्शन कौन सा है बेटा? देखो वेलोसिटी का फंक्शन मिला हुआ है 12t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी का फंक्शन रहा। अब उसके बाद देखिए जब वेलोसिटी का फंक्शन आपको मिल गया तो बेटा अब इसका डिफरेंशिएशन कर डालो बेटा dv/dt, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। अब बेटा देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 12 तो पहले आ जाएगा। 12 क्या आ जाएगा? पहले ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा सिर्फ 6, 30 हो जाएगा और 60 का डिफरेंशिएशन आएगा सिर्फ 6। तो यहाँ पर बेटा एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो बस रख दो 24 into 2 plus 6, 48 plus 6 कितना हो जाएगा? 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये आपका रिजल्ट सीधे सीधे आ गया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो फिर बेटा नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का है बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त पार्ट, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। हम रिलेटिव वेलोसिटी किसे बोलते हैं ये पढ़ेंगे अच्छे से। जल्दी से इसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग। रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं बेटा। कल हम लोग जो है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पे वर्क करेंगे। अभी की क्लास में हम रिलेटिव वेलोसिटी को लेकर के चल रहे हैं आगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। नोट कर लिया बेटा इसे आप लोगों ने? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली एक ऐसा टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है ना? किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, इसे ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, जैसे अगर हम एक हाईवे पर जा रहे हैं और उस हाईवे पे हमें क्रॉस करती हुई एक व्हीकल है, हम भी मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में और दूसरा व्हीकल जा रहा अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा दैट इज नॉट कंपल्सरी कि उस व्हीकल की स्पीड ही बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हमारी कुछ फिक्स स्पीड है और उसकी भी कुछ फिक्स स्पीड है, जब वो हमें क्रॉस करता है ड्यूरिंग दैट टाइम हमारी स्पीड भी उसको प्रॉपर्ली मिल जाती है। ठीक है ना? तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए when
objects moves respectively, then velocity of one object with respect to another object is called relative velocity. relative velocity इसे हम लोग क्या बोलते हैं? relative velocity. नोट करिए बेटा आ रहा हूं। तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या देखा हमने? When two objects move respectively, then velocity of one object with respect to another. किसी एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कही जाती है? रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे समझिए, अगर आपके बगल से कोई व्हीकल बहुत तेजी से क्रॉस किया, इट डज नॉट मीन कि उसकी स्पीड उतनी ज्यादा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, जब आप किसी हाईवे पर मूव कर रहे हो तो हाईवे पर मूव करने की कंडीशन में बेटा क्या होता है, ध्यान दीजिए। हाईवे पर मूव करने की कंडीशन में अगर आप इस a वेलोसिटी से va वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहे हो और ये vb वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हमने कहा वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दोनों की वेलोसिटीज आपस में ऐड। अगर इसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है और इसकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, तो बेटा आपको a की वेलोसिटी 140 की दिखाई देगी। समझिए इस चीज को कि आपको a की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? 140 की। तो एक सिंपल सा फंडामेंटल, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b अगर दिया गया तो सिंपल सा फंडामेंटल होता है कि वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। अब समझिए इस चीज, हमने ये लिख दिया, ये रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला रहा। अब देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट a है, इधर जा रहा है va वेलोसिटी से, और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर है, ये b है, ये vb वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फंडामेंटल समझिए क्या होगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b होगा। तो प्रैक्टिकली समझो, वेलोसिटी ऑफ a निकालोगे तो ये तो va हो गया, लेकिन जब वेलोसिटी ऑफ b करोगे, मान लो ये 40 किलोमीटर पर आवर है और ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? ये 40 किलोमीटर पर आवर है और ये 60 किलोमीटर पर आवर है, तो बेटा 40 से ये इधर जा रहा, 40 लिख दिया, ठीक है? लेकिन ये 60 से उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव साइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का vb, माइनस का vb और एक माइनस पहले से भी हो जाएगा प्लस 60। कितना हो गया बेटा? 100 किलोमीटर पर आवर। आपको ये किस स्पीड से ज्यादा हुआ अपीयर होगा? ये आपको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा हुआ अपीयर होगा, ठीक है?
लेकिन अगर आपसे कहा जाए वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो अब देखिए अगर फर्स्ट केस में आपने इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव मान लिया है, तो सेकंड केस में भी आप vb माइनस va जब करोगे तो vb को पॉजिटिव नहीं ले सकते, क्योंकि पहले केस में आपने vb को नेगेटिव लिया, क्योंकि va सब्जेक्ट था ना। तो पहले केस में जिसको पॉजिटिव मान लिया वो पॉजिटिव ही रहेगा हर केस में, और पहले केस में जिसको नेगेटिव मान लिया वो हर केस में नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 60 माइनस का 40 इक्वल्स टू माइनस 100 किलोमीटर। अब ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट केस में वेलोसिटी जिधर मिली थी अपोजिट केस में उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो वेलोसिटी। तो डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा किसमें, फिजिक्स में, ठीक है ना। स्केलर और वेक्टर के कॉन्सेप्ट में इसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई आप लोगों को करना होता है। तो बेटा ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। कल की क्लास में बेटा, आज थोड़ा सा जल्दी ओवर करेंगे, थोड़ा सा कुछ वर्क के रीजन से। कल की क्लास में बेटा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन के दो मेथड होते हैं बेटा। एक इंटीग्रल मेथड होता है, कैलकुलस मेथड, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला, और दूसरा मेथड हमारे पास होता है बेटा ग्राफिकल और अलजेब्रिक मेथड, जिससे 9th में आप लोगों ने किया था। पेपर में बेटा हमेशा कैलकुलस को मोर प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन अगर वो नहीं तैयार होगा तो आप अलजेब्रिक को भी लेकर के चल सकते हो। ग्राफिकल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन पढ़ना तीनों है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा इसका और अदर पार्ट हमें मिलेगा, उसको भी हम लोग कल पिक करेंगे, ठीक है। इस वीकेंड तक बेटा हम लोग ये चैप्टर प्लस इसके न्यूमेरिकल्स को, ठीक है ना, खत्म करके नए चैप्टर को स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। तो चीजें बेटा जो चल रही है, जैसे प्रवीण, अदिति, स्पर्श, आप लोग बेटा रेगुलर हो तो क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा आपको, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चीजें क्लियर है ना बेटा? बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को इतने पे ड्रॉप कर रहे हैं, कल हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कल की क्लास में क्या पढ़ना है प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को इतने पे ड्रॉप कर रहे हैं। थैंक यू क्लास। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम।